2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर आज पांचवें चरण का मतदान पूरा हो चुका है और कुल मिलाकर अब से 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। कुल मिलाकर अगर एक आंकड़े के तौर पर देखा जाए तो करीबन 75% से ज्यादा जो चुनाव है वो खत्म हो चुके हैं। हर एक राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रसार में इन 5 चरणों में झोंकी है। इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए ने भी पूरी तरह से चुनाव प्रसार पर जोर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब 2 चरण बचे हैं, वो किसके पाले में जाएंगे, क्योंकि जो शुरुआत का आकलन रहा है वो मिला जुला रहा है, चाहे एनडीए के लिए हो चाहे इंडिया अलायंस गठबंधन के लिए हो। लेकिन दोनों ही दल के बड़े बड़े नेता लगातार इस कोशिश में है कि बड़ी से बड़ी जीत 2024 में दर्ज की जाए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि किसका पाला ज्यादा मजबूत होता है और 2024 में कौन सी पार्टी और कौन सा गठबंधन ये जो किला है उसको फतेह करेगा। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदान हो चुका है। मुंबई सहित एमएमआर रीजन की करीब 13 सीटें फिलहाल सभी मतदान केंद्रों पर मतदान पूरा हो चुका है और अब जो भी बड़े उम्मीदवार थे, फिर चाहे पीयूष गोयल की बात हो या एडवोकेट उज्ज्वल निकम की बात हो, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की बात हो या मोदी सरकार में राज्य मंत्री कपिल पाटिल की बात हो, इन सारे लोगों की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो चुकी है। 4 जून को पता चलेगा कि जनता ने किसको फिर से संसद भवन जाने का रास्ता दिखाया और किनको घर पर बिठाया। फिलहाल चाक चौबंद सुरक्षा के बीच महाराष्ट्र के सभी 13 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है और अब इस तरीके से मतदान जो जहां पर अलग अलग लाइनें लगी हुई हैं उनको फिलहाल वोटिंग करने दिया जा रहा है। बाकी के जो है वोटर्स नए 6 बजे के बाद नहीं लिए जा रहे हैं। तो उससे कहीं न कहीं ये साफ हो गया है कि इलेक्शन कमीशन 6 बजे तक सभी को मतदान कराने की कोशिश कर रहा है। पूरे दिन भर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अलग अलग तरीके के मैसेज आते रहे ताकि मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। इलेक्शन कमीशन को डर था कि सोमवार का दिन है और शनिवार रविवार छुट्टी होने की वजह से पोलिंग बूथ पर भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन कई पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें समय पूरा होने के बाद भी दिखाई दे रही हैं। इससे साफ है कि मुंबई कर अपने वोट को लेकर कितना जागरूक है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। आज 5वें चरण का चुनाव समाप्त हो गया और देखेंगे तो बिहार में तीसरे चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो लगातार बिहार दौरे पे हैं। सलमान खुर्शीद की बात करें, जयराम रमेश की बात करें या मुनियप्पा की बात करें, आज दिग्विजय सिंह भी बिहार आए हुए हैं और वो लगातार ये लोग प्रचार में कांग्रेस के प्रचार में जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं संविधान खतरे को लेकर के। उनका कहना है कि आरएसएस का जो एजेंडा है वो पहले से ही था कि आरएसएस चाहती थी संविधान बदला जाए और इस एजेंडे के तहत आरएसएस काम करती है, बीजेपी काम करती है। इसको लेकर के जो जितने भी बड़े नेता हैं वो लगातार बिहार में आकर के इसको मुद्दा बना रहे हैं। वहीं जयराम रमेश की बात करें तो उन्होंने भी अपने मीडिया से बातचीत में कहा कि धर्म के आधार पे जो आरक्षण की बात बीजेपी करती है वो सरासर गलत है। धर्म के आधार पर कभी भी संविधान में आरक्षण की बात नहीं कही गई है और कांग्रेस कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी। लेकिन आज दिग्विजय सिंह ने बड़ा सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठाया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता पे मुझे संदेह है, कांग्रेस को संदेह है। हालांकि दिग्विजय सिंह इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन बिहार आकर के चुनाव के समय में ये सवाल उठाना बड़ी बात है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रयागराज के परेड मैदान में यानी इसी मैदान में अपार जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और एसपीजी ने इस पूरे एरिया को अपने टेक ओवर में ले लिया है और अभी मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की जो मीटिंग है वो भी यहां पर की जा रही है क्योंकि कल अपार जनसमूह को लाना होगा। करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है। प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रयागराज भी यहां पर पहुंचेंगे। करीब दोपहर 2 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड ग्राउंड पर पहुंचेंगे और नीरज त्रिपाठी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इसके अलावा प्रवीण पटेल, इन दोनों के समर्थन में यहां पर रैली करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बमरौली से सीधे प्रधानमंत्री को लेकर के इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे। इसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, बीजेपी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ अनिल राजभर जो कि मंत्री हैं, इसके अलावा सुरेश खन्ना और तमाम मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन उसके पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो यहां पर मॉनिटर कर रही है। एक एक चीज़ की तैयारियां की जा रही हैं जिससे कि किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना हो। और अब प्रयागराज में मतदान होना है, 6ठे चरण का मतदान है, 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपील कर रही है, चुनाव आयोग अपील कर रहा है कि भारी से भारी संख्या में घर से बाहर निकलें और मतदान करें। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। पूर्वांचल में आधी आबादी को साधने के लिए प्रधानमंत्री अपने काशी के 2 दिवसीय दौरे पर कल यहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री आधी आबादी के जरिए पूर्वांचल की महिलाओं को अपना रोड मैप बताएंगे और 2024 में सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार महिलाओं को लेकर क्या कामकाज करेगी, इसका पूरा रोड मैप प्रधानमंत्री अपनी काशी की मातृशक्ति के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी में मातृशक्ति सम्मेलन में पहुंचेंगे और महिलाओं को संबोधित करने के साथ ही वो महिलाओं से 1-to-1 संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र की करीब 25,000 महिलाओं से यहां पर अपने मन की बात करेंगे, जिसके लिए यहां पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। मातृशक्ति पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार है। घर घर आमंत्रण बांटे जा चुके हैं और महिलाओं में काफ़ी उत्साह है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बता दें कि 1 सप्ताह पहले जब प्रधानमंत्री अपने नामांकन दाखिले के लिए वाराणसी पहुंचे थे तो उन्होंने एक मातृशक्ति सम्मेलन आयोजित करने की इच्छा जताई थी। उसके बाद ही जो काशी की भाजपा की इकाई थी वो मातृशक्ति सम्मेलन को आयोजित करने की तैयारियों में जुट गई और इस मातृशक्ति सम्मेलन की खास बात यह है कि इसमें जो भी तैयारियां हैं वो मातृशक्ति के कंधे पर ही होगी। प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर मातृशक्ति सम्मेलन खत्म होने तक की जो व्यवस्था होगी उसकी पूरी जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। इसके लिए जो भाजपा की महिला कार्यकर्ती है वो पूरी जी जान से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जुटी हुई हैं और तैयारियों को पूरा करा रही हैं। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। रामनगरी अयोध्या जिले के फैजाबाद लोकसभा सीट पर सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। 13 प्रत्याशियों को भाग्य का फैसला आज मतदाताओं ने ईवीएम में बटन दबाकर कर दिया है। लगभग 2074 बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। कुछ जगहों पर जरूर ईवीएम मशीन को लेकर समस्याएं आई थी, लेकिन उसको भी त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसको हैंडल कर लिया है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम पूरे अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट में रही। इस बार लोकसभा सीट की अगर बात करते हैं तो वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। खासकर वो जो 18+ के जो युवा हैं जिन्होंने पहली बार आपकी वोटिंग की है उनमें खासा उत्साह देखने को मिला है। इसके अलावा महिलाओं और बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखने को यहाँ पर मिला है। सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई थी और शाम तक ये वोटिंग चलती रही है। सकुशल वोटिंग संपन्न हो चुकी है और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना की भी यहाँ पे किसी तरीके की कोई सूचना नहीं है। कैमरा सहयोगी नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सप्ताह के अंदर वाराणसी में दूसरी बार आ रहे हैं। वह मंगलवार की शाम वाराणसी पहुंचेंगे तथा यहां पे नारी शक्ति को संबोधित करेंगे। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सप्ताह के अंदर इस बार वाराणसी में दूसरी बार आ रहे हैं। उनकी आगमन को लेकर के तैयारियां जोर शोर से है। एसपीजी के लोग संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के मैदान पे पहुंच चुके हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, पूरी तैयारियों को कर रहे हैं और उसको अमली जामा पहनाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सारी तैयारियां पूर्ण हो जाए और मंगलवार को जब देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में नारी शक्ति को संबोधन करने के लिए पहुंचे तो उसके पहले सारी सुरक्षा व्यवस्था, सारी तैयारी मुकम्मल रहे। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नारी शक्ति को संबोधन के साथ ही मातृ शक्ति के लोगों से भी मुलाकात करेंगे तथा नारी शक्ति एवं मातृ शक्ति योजनाओं से उनको अवगत कराएंगे तथा उनसे लाभान्वित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तत्पश्चात वह बरेका गेस्ट हाउस के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन वो गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। कैमरामैन नवनीत राय के संग बिमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। सोमवार को झारखंड की 3 सीटों पर भी चुनाव संपन्न हुआ। कोडरमा, हजारीबाग और चतरा में 58 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य के 3 विधायकों क्रमशः मनीष जायसवाल, जेपी पटेल और विनोद सिंह, इन सबों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई, जो 4 जून को पता चलेगा कि आखिरकार इनकी किस्मत का क्या फैसला हुआ। 58 लाख से अधिक मतदाताओं ने इन 3 संसदीय क्षेत्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह से ही लगातार कतार लगी हुई थी बूथों पर। अगर देखा जाए जिस तरह से दोपहर तक का जो आंकड़ा रहा, वो आंकड़ा 40% से ऊपर जाना ये बता रहा था कि मतदाताओं का उत्साह काफ़ी ज़्यादा था और मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया। चतरा, जो कि काफ़ी नक्सल प्रभावित इलाका है, उन इलाकों में भी मतदान का प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि हजारीबाग और कोडरमा ये 2 जिले भी काफ़ी संवेदनशील थे। चतरा में तो एक संवेदनशील बूथ को बदलने की भी बात सामने आई, बदलने का भी निर्णय मतदान अधिकारियों को लिया गया। अब 25 मई और 1 जून को अंतिम तौर पर झारखंड में चुनाव संपन्न होगा और उसके बाद 4 जून का इंतजार रहेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। बिहार में लोकसभा के 5 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। ईवीएम में 5 सीट पर कई दिग्गज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया। इस बार विकास के अलावा रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा और तमाम बूथों पर जाने के बाद जनता ने अपनी जो राय दी उसमें बेरोजगारी एक अहम मुद्दा के रूप में सामने आया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल की भी खूब चर्चा हुई। हालांकि एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं। जहां बीजेपी बिहार में 40 सीट जीतने का हवाला दे रही है, वहीं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मतलब साफ है कि अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर है और 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन फाइनली जनता मालिक है और जनता जिस अंदाज में 5वें चरण तक मतदान कर इन तमाम उम्मीदवारों का किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है, नतीजे 4 जून को आएंगे और जनता का फैसला 4 जून को आएगा और ये तय होगा कि आखिर बिहार में मतदाताओं ने किसे सबसे ज़्यादा वोट दिया है, मोदी फैक्टर काम किया है या तेजस्वी फैक्टर। कुल मिला के दोनों तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन परिणाम 4 जून को ही तय हो पाएगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। 5 फेजों के लोकसभा चुनाव की समाप्ति पर लगभग 431 लोकसभा सीटों पर अब तक चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने 431 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के परफॉर्मेंस पर चर्चा शुरू कर दी है। इस संदर्भ में आज बीजेपी जनरल सेक्रेटरी की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक में अब तक हुए चुनाव परिणामों पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ बाकी 102 लोकसभा सीटों के लिए किस तरह से व्यूह रचना बनाई जाए उस पर भी चर्चा हुई है। पार्टी ने
पार्टी अब मान के चल रही है कि 431 लोकसभा सीटों जहां जहां चुनाव हुए हैं अब तक पार्टी को पर्याप्त संख्या मिल चुकी, यानी बहुमत का आंकड़ा पार्टी पार कर चुकी है। ऐसे में पार्टी ये भी तय कर रही है कि चूंकि अंतिम फेज में कुछ महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री का वाराणसी लोकसभा सीट भी है, इसलिए वाराणसी के लिए किस तरह से व्यूह रचना बनाई जाए, किन किन नेता को वहां पदस्थापित किया जाए ताकि प्रधानमंत्री का मतदान बेहद रोचक और खासकर स्मूथ चल सके, इसके लिए पार्टी ने तय किया है। लगभग 2 घंटे की बैठक में पार्टी ने बारीकी से सभी लोकसभा सीटों के लिए आए फीडबैक पर चर्चा की। इसके साथ साथ आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का दावा है कि देश में जब 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं ला पाएगी। विजय शर्मा ने ये दावा किया है कि कांग्रेस ने देश में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा ही नहीं है। उनका ये कहना है कि पहली बार ऐसा देखा गया है इतने सालों के लोकसभा चुनाव के इतिहास में कि कांग्रेस ने इतने कम सीटों पर चुनाव लड़ा है। विजय शर्मा ये भी कहते रहे जब वो बात कर रहे थे कि कांग्रेस को अब विचार करने की ज़रूरत है, कांग्रेस को परिवारवाद से ऊपर उठने की ज़रूरत है, कांग्रेस को भ्रष्टाचार रोकने की ज़रूरत है और कांग्रेस को संघर्ष के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के नेता किसी भी तरह की बढ़ चढ़ कर बयानबाजी ना करें, क्योंकि ये दावा है उनका कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में इस बार मुँह की खाएगी और फिर से एक बार देश में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस तरह का दावा उन्होंने किया है और बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी भी कही हैं जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है। तो फिलहाल विजय शर्मा ये कहते नजर आए कि कांग्रेस 40 से ज़्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाएगी। भैया ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना तो कांग्रेस 40 से पार नहीं जाने वाली, पूरे देश में मुद्दा रहा है। इन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं। 100 साल पुरानी पार्टी ने आज तक के इतिहास के सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा, सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़े। अब ऐसी स्थिति में वो इस तरह की बात करें तो ये गलत है। अब ये देखना चाहिए अगर उनको अपनी पार्टी आगे बढ़ाना है तो परिवारवाद से कैसे मुक्ति हो सकती है, भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति हो सकती है, संघर्ष का रास्ता कैसे अपनाया जा सकता है, कैसे आदिवासियों के लिए, कैसे आम जन के लिए काम किया जा सकता है, इस पर चिंता करना चाहिए। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है। 4 जून को चुनाव के परिणाम आने के बाद शेयर बाजार में और तेजी होगी। उनका कहना है कि 10 साल में शेयर बाजार 25,000 से 75,000 पहुंच गया है। सरकारी कंपनियों के शेयर के दाम आसमान छू रहे हैं। कई सरकारी कंपनियों के शेयर ऐसे हैं जिनकी कीमतें 10-10 गुना बढ़ गई है। लगातार देश विकास कर रहा है और जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुना है और वो सरकार बनाएगी और एक बार फिर से शेयर बाजार में तेजी आएगी। देखना होगा 4 जून को क्या परिणाम आते हैं। कैमरामैन शरद बारिक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। शराब नीति घोटाले मामले में भले ही प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी को एक्यूज्ड यानी कि आरोपी बना दिया हो, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज्ड, क्या उसकी मान्यता रद्द की जाएगी, ये सवाल जो है भविष्य पर निर्भर करता है। हालांकि चुनाव आयोग का जो नियम कहता है उसके मुताबिक अभी सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती है। देखना होगा कि क्या जो चुनाव आयोग है वो आगे की कार्रवाई क्या करता है। राकेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनों से ही धोखा खाया है, जिसके कारण संगठन कमजोर हुआ है और संगठन को मजबूत करने के लिए आज एक बड़ी बैठक पीसीसी कार्यालय में हुई, जिसमें संगठन को दोबारा मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। अब पार्टी आगामी 10 साल का रोड मैप तैयार कर रही है, जिसमें शुरुआत मतगणना के तत्काल बाद 5 जून से होगी। पार्टी सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर अपने जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन बैठकें करेगी। इसके बाद इसी तरह की मंथन बैठकें जिला और राज्य स्तर पर भी होंगी, जिसमें समस्याओं के साथ साथ संगठन को मजबूत करने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। अब पार्टी नए सिरे से महिला, युवा, SC, ST सभी वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, ताकि संगठन को दोबारा मजबूत किया जा सके और आगामी चुनावों की तैयारी पहले से की जा सके।
कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। इंदौर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान हुआ था। उसके बाद से स्ट्रांग रूम में सबके ईवीएम जमा हो चुके हैं और ईवीएम की सुरक्षा के लिए देखा जा सकता है कि हर कमरे पर सील लगे हुए, दरवाजे बंद हैं और सीसीटीवी का यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है, क्योंकि हर स्ट्रांग रूम के बाहर इस तरह का इंतज़ाम किए जाते हैं कि हर राजनीतिक दल के लोग वहाँ पर आकर के और अपनी सुरक्षा से संतुष्ट हो सकें। लेकिन इंदौर में चूँकि कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान छोड़ दिया था, इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी है, बीएसएफ के जवान 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि यहाँ पर उस चौकसी को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। सर, यहाँ पर कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं? अभी तक तो कोई आया नहीं इधर, अभी तक कोई नहीं आया। आप किस तरह से ड्यूटी होती, 24 घंटे रहते हैं या बदलते? 7-7 घंटे में बदली हो जाते हैं। तो देखा जा सकता है कि बीएसएफ के जवान, सशस्त्र जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बिना किसी अनुमति के यदि कोई प्रवेश करता है तो इनको गोली मारने तक के आदेश हैं, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। लेकिन जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद होते हैं वे नदारद हैं और यही कुछ इंदौर को अलग हटके बनाता है। मतगणना वाले दिन आएंगे सभी प्रतिनिधि और मतगणना में भाग लेंगे, लेकिन उसके पहले कोई भी चौकसी करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कई हिस्सों में वोटिंग हुई। वहीं अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई की 6 लोकसभा सीटों सहित 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। ऐसे में मतदान केंद्रों पर लोग भारी संख्या में पहुंचे। अगर हम बॉलीवुड हस्तियों की बात करें तो वो भी वोट करने पहुंचे और लोगों को जागरूक करते भी नजर आए हैं। अपनी नागरिक जिम्मेदारी दिखाते हुए कई मशहूर हस्तियों को उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर देखा गया। सितारों ने बूथ के बाहर अपनी स्याही लगाई, उंगलियों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। अक्षय कुमार, जानवी कपूर, सुनील शेट्टी, धर्मेंद्र, राजकुमार राव, शाहिद कपूर जैसे कई बॉलीवुड सितारों ने वोट डाले। वहीं आमिर खान की बेटी आयरा और बेटे जुनैद खान भी वोट डालने पहुंचे। इसके साथ ही रणबीर कपूर अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ वोट डालने पहुंचे। ऐसे में फिर चाहे वो राजनेता हो या फिर बॉलीवुड सितारे हो, सभी ने अपने मतों का जो मतदान है वो किया है। इसके साथ ही लोगों को भी जागरूक किया कि लोग जाकर वोट डालें, क्योंकि लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार होता है। ऐसे में देश के विकास में, मुंबई के विकास में अपनी भागीदारी निभाए। कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 14 सीटों पे चुनाव हुआ। सबसे बड़ी बात है कि इस सीट पे राजनाथ सिंह, जो देश के रक्षा मंत्री है, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, साथ ही कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। कांग्रेस के राहुल गांधी रायबरेली से मैदान में है, वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी मैदान में है। माना जा रहा है कि नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनकी जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है और 4 तारीख को पता चलेगा कि किसके भाग्य का फैसला ईवीएम से किसके पक्ष में होगा। लेकिन एक बात तय है कि पूरे गर्मी का असर इन मतदाताओं पर दिखा। जो रेशियो होना चाहिए था, जो प्रतिशत होनी चाहिए था, वो प्रतिशत मतदान इन शहरों में नहीं हो पाया। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।